ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर से संबंधित। इसमें हम पढ़ रहे हैं मेमोरी होती क्या है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम और डीसीए, पीजीडीसीए और सीपीसीटी में ये क्वेश्चंस जरूर आता है। इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, समझते हैं क्या होती है। बहुत सारी बुकों में मिल जाएगा, लेकिन अगर हमारे लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक से सुन रहे हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैं आपको मेमोरी अपनी जनरली भाषा में समझाऊंगा, जिससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो मेमोरी का एक चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि मेमोरी होती क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे इंसान है चाहे कंप्यूटर है, कोई भी चीज हो, मेमोरी होना अति आवश्यक है। आज आप भी हैं तो आपके पास भी मेमोरी है। अगर मेमोरी नहीं होगी तो आप कार्य नहीं कर सकते, जीवित ही नहीं रह सकते। तो ऐसे कंप्यूटर बिना मेमोरी के नहीं रह सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है तो एक प्रोसेस होती है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि जब कंप्यूटर चालू होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है। तो जब कंप्यूटर चालू होता है तो जो प्रोसेस होती है वो बूटिंग प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी की फाइल है प्राइमरी मेमोरी में लोड होती है। देखो नाम आ गया, सेकेंडरी मेमोरी की फाइल है प्राइमरी मेमोरी में लोड होती है। और जब भी कंप्यूटर चालू हो जाता है तो पूरी की पूरी, चाहे जितनी फाइलें होंगी, जितने सॉफ्टवेयर होंगे, जितना भी डेटा होगा, वो सारा का सारा कहाँ स्टोर हो जाता है, प्राइमरी मेमोरी में। तो मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, इतने में भी आप समझ गए होंगे। और डेफिनेशन क्या होती है वो मैं बता दे रहा हूं। मेमोरी कंप्यूटर का एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हम डेटा और आंकड़े स्टोर करते हैं, मेमोरी कहलाती है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। बिट मतलब क्या होता है, 0 और 1, और 0 1 वाली भाषा मशीनी भाषा। तो मेमोरी की परिभाषा। अब मेमोरी कितने प्रकार की होती है तो आपको पता होना चाहिए। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। आप देख सकते हैं डायग्राम में दोनों बनी हुई है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। हिंदी में प्राइमरी को क्या बोलते हैं, प्राथमिक, आप लोग को मालूम होगा, प्राथमिक मेमोरी। और सेकेंडरी को क्या बोलते हैं, द्वितीयक मेमोरी। इनके उपनाम भी चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को कई बार मेन मेमोरी भी बोल देते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ऑक्सिलरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑक्सिलरी मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। और इसको हिंदी में सहायक मेमोरी भी कहते हैं। सहायक मेमोरी किसको, सेकेंडरी मेमोरी को। सेकेंडरी मेमोरी को हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। ध्यान रखना, प्राथमिक मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है। मतलब प्राथमिक मेमोरी में डेटा जो होता है कुछ समय के लिए रखा जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी में डेटा लंबे समय तक रखा जाता है। मतलब आपने देखा होगा, कई बार हम काम करते हैं और टाइपिंग कर रहे हैं और एकदम से लाइट चली जाए, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप नहीं, लैपटॉप में तो बैटरी होती है।
कंप्यूटर पे अगर हम कार्य कर रहे हैं और कार्य करते समय लाइट चली जाती है, तो जब लाइट आती है तो कंप्यूटर फिर से स्टार्ट करते हैं, तो क्या वो डेटा रहता है? नहीं, चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वह प्राथमिक मेमोरी में होता है। ठीक है, ध्यान रखना। कई बार आपसे ऐसे जनरली पूछ लेते हैं, एक्सटर्नल वाइवा होते हैं कंप्यूटर के, जब वाइवा होते हैं तो ऐसे पूछ लेते हैं लाइट चली जाने के बाद डेटा क्यों चला जाता है? क्योंकि वो प्राथमिक मेमोरी में होता है, और प्राथमिक मेमोरी का अस्थायी मेमोरी होती है। और अस्थायी मेमोरी को एक चीज और बोलते हैं कुछ लोग, और इंग्लिश में भी उसका क्या मतलब होता है तो आपको पता होना चाहिए। अस्थायी मतलब वॉलेटाइल। वॉलेटाइल वॉलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है? तो वॉलेटाइल मेमोरी आपका किसे कहा जाता है? वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी प्राथमिक मेमोरी को कहा जाता है। सर हम भूल जाते हैं कि किसे वॉलेटाइल किसे नॉन वॉलेटाइल। तो ध्यान रखना, वॉलेटाइल मतलब देखो, भोले भोले ट्रिक से याद रखो। भोले मतलब भूलने वाली, और भूलने वाली मतलब प्राइमरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को हम नॉन वॉलेटाइल, ना भूलने वाली मतलब स्थायी मेमोरी। ठीक है, याद रख सकते हैं ट्रिक से। वॉलेटाइल भूलने वाली मतलब प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, कंप्यूटर विशेष तौर पे देखें और एक लेक्चर को स्किप ना करें, क्योंकि बीच में कई ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपको अति महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ चुके हैं। अब डीसीए पीजीडीसीए वालों को डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। 8-8 नंबर में, 16-16 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं? तो 2-4 लाइनें मेन होती हैं जो आपको लिखना अति आवश्यक होता है कि प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है। सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है या सीपीयू से संबंध बना के रखती है। सीपीयू नाम लिया है, सबको पता होगा। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग जो सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, पहली लाइन लिख दोगे आप। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है क्योंकि लाइट चली जाने के बाद डेटा चला जाता है। इसे हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं रैम, रोम, कैश मेमोरी, रजिस्टर। कैश मेमोरी को ही रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण है। प्राथमिक मेमोरी को हमने कितनी कैटेगरीज में बांट दिया? 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी? कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। अब कैश मेमोरी आप लोग सब लोग जानते होंगे, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया होगा कंप्यूटर की सबसे तीव्रतम मेमोरी। तो कंप्यूटर की सबसे तीव्रतम मेमोरी कैश मेमोरी। स्पेलिंग ध्यान रखना, CACHE। सब लोग कैश CASH लिख देते हैं, वो कैश पैसा वाला होता है। यहाँ पे कैश मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तीव्रतम मेमोरी होती है और सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में लगी होती है। ठीक है, मेन मेमोरी कितने भागों में बांट दी गई है? 2 भागों में, रैम और रोम। रैम और रोम, कई बार अंतर पूछा जाता है डीसीए पीजीडीसीए वालों को कि रैम और रोम क्या होता है, फुल फॉर्म। तो रैम आपको पता होना चाहिए, रैम एक अस्थायी मेमोरी है। और रैम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी हो, जितना भी काम करते हैं स्पीड प्रोसेसर पे भी डिपेंड करती है और रैम पर भी करती है। आपने देखा होगा आजकल मोबाइल खरीदने जाते तो मोबाइल खरीदने के साथ पहले प्रोसेसर और फिर सबसे पहला क्वेश्चन ये रैम कितने जीबी है। रैम भी पूछते हैं, कई लोग आते हैं सर रैम कितने जीबी है।
अगर आज के जमाने में कहते 2 GB कोई नहीं लेता, आजकल के जमाने में 8 GB 32 GB मतलब ऐसे रैम होना चाहिए। तो रैम क्या है? रैम एक प्राथमिक मेमोरी है, और जो कंप्यूटर जितनी ज्यादा रैम होगी आपका मोबाइल और कंप्यूटर उतने फास्ट तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि हम आपको बता चुके जब भी बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो सारा डेटा काय पे आ जाता है? रैम पर, और सेव कर दो तो वो कहां चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में, और वो कहां? हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बुक में थ्योरी मिल जाएगी लेकिन समझ में नहीं आता कि कंप्यूटर में काम कर रहा है कहां जा रहा? रैम पर। अब रैम से हमने कंट्रोल एस कर दिया, कहां चला गया? हार्ड डिस्क पे। क्लियर है ना? तो रैम की परिभाषा तो याद हो गई होगी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। लाइट चली जाने के बाद इसमें डेटा चला जाता है। रैम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एस रैम और डी रैम। ठीक है, रैम मदरबोर्ड के जिस स्थान पर लगाया जाता है, मदरबोर्ड देखा होगा सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू में जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर अपन जाके रैम लगाते हैं, तो वो जहां लगाते हैं उस स्थान को अपन क्या कहते हैं? तो पहले यूज होता था सिम्स का, और आजकल यूज होने लगा है डिम्स का, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल फुल फॉर्म लिखते जाना सभी लोग, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, और कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं सिम्स क्या होता है? तो जहां मदरबोर्ड में रैम लगाई जाती है उस स्थान को हम सिम्स कहते हैं। और आजकल किसका यूज होने लगा है? डिम्स, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अंतर क्या है? ये 32 बिट मेमोरी होती है और ये 64 बिट। अब ये बिट क्या होते हैं? ये समझने के लिए सर बिट, बाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, अगर ये देखना है तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखें, मेमोरी यूनिट वाला लेक्चर जरूर देखें, उसमें हमने सारी यूनिट्स बता दी गई हैं। तो ध्यान रखना है कि रैम जहां लगाई जाती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? सिम्स या डिम्स। सिम्स का फुल फॉर्म सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और डिम्स का फुल फॉर्म ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये 32 बिट मेमोरी होती है और 64 बिट मेमोरी होती है। रैम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, स्टैटिक रैम और डायनामिक। अब ये दोनों में अंतर क्या है? इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर बनेगा जो सिर्फ और सिर्फ रैम पर डिपेंड होगा, जिसमें अपन बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये वर्ड से आप परिचित हो जाएं। तो अब रैम हम समझ चुके हैं कि रैम क्या होती है। अब हम बात करते हैं रोम। तो ध्यान रखना, इतने पूरे पोर्शन में एक रोम ही मात्र ऐसा है जो एक स्थायी मेमोरी है। ध्यान रखना, रोम जो होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। ध्यान रखना सर, आपने प्राइमरी मेमोरी अस्थायी बोली है, लेकिन रोम स्थायी मेमोरी होती है। फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। जितने भी ये वर्ड यूज हो रहे हैं इनके फुल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। जब ये लेक्चर आप देखो ना तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप खोल के देख लेना। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम क्या करेंगे, आपके फुल फॉर्म लिख देंगे, जिससे आपको आगे आने वाले भविष्य में जो एग्जाम है उनमें अगर इनके फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो रोम रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, परिभाषा बताइए सर। तो रोम एक स्थायी मेमोरी होती है और इसमें कंप्यूटर निर्माण के समय ही सूचनाएं संग्रहित कर दी जाती है। कंप्यूटर निर्माण के समय ही सूचनाएं संग्रहित कर दी जाती हैं और इनके डेटा को केवल पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता। इसके डेटा को हम कई बार पढ़ सकते हैं, इसमें हम लिख नहीं सकते हैं। ध्यान रखना, इसीलिए तो उसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, जिस मेमोरी को केवल पढ़ा जा सके,
उस मेमोरी को हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब क्यों बनाइए, तो हमने आपको बताया अभी, आप ध्यान से अगर हमें सुन रहे होंगे तो आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे, अगर फॉरवर्ड कर रहे होंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आपको हमने बताया कि जैसे कंप्यूटर चालू होती है तो एक प्रोसेस होने लगती है बूटिंग, तो बूटिंग प्रोसेस को संभव कौन बनाता है? बूटिंग प्रोसेस को संभव रोम का एक प्रोग्राम बनाता है जिसका नाम है, याद रखना, जिसका क्या नाम है? BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये कौन सा प्रोग्राम चला देता है? वो उस प्रोग्राम का नाम है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और बूटिंग प्रोसेस कई बार पूछ लेते हैं कौन संभव बनाता है, तो रोम का एक प्रोग्राम BIOS, और वो कौन सा प्रोग्राम चला देता है? पोस्ट प्रोग्राम चला देता है। तो ये है रोम। ठीक है, तो कहाँ लगी रहती है? कंप्यूटर के CPU में, मदरबोर्ड में। रोम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, PROM, EPROM, EEPROM। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन, रोम का भी एक नया लेक्चर बनेगा, उसमें हम पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे कि EPROM क्या होता है और EEPROM क्या होता है और PROM क्या होता है। तो इतना सबको क्लियर होगा। प्राइमरी मेमोरी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन हमने आपको बता दिया है। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे पिछले लेक्चर्स में, उन क्वेश्चन के आंसर कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिए, हमें बहुत अच्छा लगा। अब उनके राइट आंसर क्या हैं वो क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो लेक्चर 2 में ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 3 क्वेश्चन में से इन 2 क्वेश्चन के आंसर तो बहुत से लोगों ने सही दिए हैं, बट ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर बहुत से लोगों ने गलत किया है। तो इनके आंसर अभी थोड़ी देर से बता रहे हैं। आपके लिए कुछ लाइनें लिखी गई हैं, इनके मतलब आप जरूर समझें। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं। लोग बात कह रहे हैं सर अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, हम नहीं पढ़ेंगे सर, दिन बुरे चल रहे हैं। तो उनके लिए ये लाइन है, भैया दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, समय बदलेगा, पढ़ते रहिए और सारे लेक्चर को विशेष तौर से देखिए, क्योंकि आपके लिए ही लाइन लिखी गई है। देर लगेगी मगर सही होगा, निराश मत हो, कंपटीशन की तैयारी करते रहें, आपका वक्त आएगा, जरूर आएगा। लिखा है कि हमें जो चाहिए वही होगा, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। तो इसीलिए हर लेक्चर को आप विशेष तौर पे देखें, स्किप ना करें, क्योंकि हमारी टीम पूर्णतः आपके लिए तत्पर लगी हुई है। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम लोग पूर्णतः आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार रूटीन खराब हुआ तो टाइम बहुत लग जाएगा वो रूटीन बनाने में, फिर समय नहीं आएगा, ना ही आपकी जिंदगी बदलेगी। तो अगर आपको हमारी लाइनें अच्छी लगी हैं तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। अब अपन इनके आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है 2 से 10, तो हम आपको सिखा चुके हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 1 into 2 की पावर 0 प्लस 0 into 2 की पावर 1 प्लस 1 into 2 की पावर 2 प्लस 1 into 2 की पावर 3 प्लस 1 into 2 की पावर -1 प्लस 0 into 2 की पावर -2 और 1 into 2 की पावर -3। आप सॉल्व कर लो। 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 2 मतलब 4, 0 प्लस 2 की पावर 0 मतलब 1 1/2, ये क्या हो जाएगा? 0।
ध्यान रखना 0 का इंटू कर रहे हैं तो 0 और ये हो जाएगा 1/8। कैसे? 2 की पावर -3 है, नीचे जाएगा 2 की पावर +3 हो जाएगा तो 1/8। 8 और 4 12 और 1 13, 13 प्लस कितना आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। 1/8 निकाल सकते हैं 1/8 का मान। 8 का डिवाइड कर दो 1 में तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 एकम 8, आपके कितने बचे 2, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 5 40, मतलब इसका आंसर क्या आ गया 0.125। तो ये लिख दिया। अब आप जोड़ दो इनको, 13 5 1 6 2 5, 13.625 इसका राइट आंसर था। जिन्होंने कमेंट बॉक्स में दिया होगा उनका ये आंसर सही होगा। तो पहला क्वेश्चन ही हमने कमेंट चेक किए थे तो ज्यादातर लोग भी गलत हैं। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने आपको दे दिया है, अब आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन और इजी है। 11.1 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -1। तो यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 1/2 तो 2 प्लस 1 3, 1/2 मतलब 0.5 तो 3.5 इसका राइट आंसर था। सेकंड क्वेश्चन का 3.5। और लास्ट क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। 11.11 था तो आप क्या कर सकते हैं 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -1, 1 इंटू 2 की पावर -2। तो ये आ गया 2, ये आ गया 1 और ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/4। 3 प्लस 1/2 0.5 और 0.25 तो इसका आ गया 3.75 बेस 10। तो ये अब आपने आंसर चेक कर सकते हैं। आपको और क्वेश्चंस किन किन ने दिए सही आंसर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दिए जाएंगे, उनके नाम घोषित कर दिए जाएंगे किसी एक का। आज का क्वेश्चन इस लेक्चर का है, आप लोग बताएं इंटरनेट चलाने के लिए हमें किससे सुविधा लेनी पड़ती है। इंटरनेट चलाने के लिए हमें किससे सुविधा लेनी पड़ती है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। धन्यवाद।